तो संतों, भक्तों, दोस्तों, गुरु जी की जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव जी के अंतर्गत आज हम श्री गुरु नानक देव जी का आगरा से रोहेलखंड जाने का वृतांत का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। बरेली से बदायूं के क्षेत्र में गुरुजी जा रहे थे। उनको पता लगा कि उनके एक सिख भाई जिसका नाम हरा था, हरा को रोहेले सरदारों ने कैद कर लिया था और उस हरा के साथ उसके कुछ और भी लोग थे। तो गुरुजी ने वहाँ जाकर रोहेले सरदारों को धर्म का उपदेश दिया। उस धर्म उपदेश से प्रभावित होकर रोहेले सरदारों ने भाई हरे को रिहा कर दिया और उसके नौकरों को भी आज़ाद कर दिया और आगे से गुरुजी को प्रण किया कि हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे और इंसानों को बेचने खरीदने का काम उन्होंने छोड़ दिया। इसके पश्चात बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी रोहेलखंड से कई नगरों शहरों में होते हुए और प्राणियों का उद्धार करते हुए श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने सहित संवत 1665 विक्रमी अपनी बहन बेबे नानकी के पास पहुंचते हैं और फिर तलवंडी आकर अपने सुपुत्रों श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी और माता सुलखणी जी के दर्शन करते हैं और आपस में जब परिवार मिलता है तो बहुत खुशी होती है। कुछ दिन तलवंडी विश्राम करके गुरुजी दूसरी बार अपने मन में धारणा लेते हैं कि उनको पाकपटन एक बार फिर जाना पड़ेगा शेख ब्रह्म जी के पास। पाकपटन से वो पश्चिम दिशा से कुछ दूर जाकर बाहर बैठ गए। जब शेख जी को ये संदेशा मिला कि गुरु नानक देव आए हुए हैं तो शेख गुरु जी से मिलने गुरु जी के पास आ गए और उनसे ज्ञान चर्चा करके बहुत खुश हुए। इस चर्चा में गुरु जी ने वहाँ आशा दीवार की 9 पौड़ियों का उच्चारण किया और इस स्थान पर आज गुरुद्वारा नानकसर विद्यमान है। दोस्तों, पाकपटन शेख फरीद साहब का एक पवित्र स्थान है। जब गुरु नानक देव वहाँ पहुँचे तो फरीद साहब की 14वीं पीढ़ी यानी कि 14वीं गद्दी पर शेख ब्रह्म मौजूद थे जिन्होंने गुरुजी से वार्तालाप किया। इसके पश्चात दीपालपुर पहुँचे गुरुजी, जहाँ वहाँ एक कोहड़ी का उन्होंने कोड़ दूर किया। पाकपटन से दीपालपुर शहर से बाहर जाकर एक कुटिया गुरुजी को नज़र आई, उसमें जा बैठे। उस कुटिया में एक कोहड़ी रहता था, जो कुटिया उसके सगे संबंधी रिश्तेदारों ने उसको बनवा कर दी थी क्योंकि कुष्ठ रोग था और इस संदर्भ में उस कोहड़ी ने गुरुजी को अपने से दूर रहने की सलाह दी। सज्जनों, आपको पता होगा कि आज से 550 साल पहले लगभग जब कोढ़ को एक ऐसा रोग माना जाता था कि जो कि इंसान की ज़िंदगी रहते दूर नहीं होता था और इंसान के मरने पर कहते हैं कि उसके साथ ही जाता था, इस तरह का रोग था। बहुत कार्य हुए इसके ऊपर, बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्यक्रम चले, सरकारों ने भी बहुत पैसा खर्च किया और आज हम उस कोढ़ की दवाई भी बना बैठे हैं। लेकिन उस समय कोढ़ की कोई दवाई ना थी। यहाँ पर गुरुजी ने उसकी सलाह मानकर पास के पीपल के नीचे अपना डेरा डाल लिया और अगले दिन सवेरा होते ही गुरुजी ने
उसका सारा कोढ़ दूर कर दिया अपनी कृपा दृष्टि से और उस कोहड़ी को सत्य नाम का उपदेश देकर उसको धन्य किया। इसी स्थान पर एक गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर है। इसके बाद बेबे नानकी के पास दीपालपुर से चलकर कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी से अपने गांव पट्ठे पिंड और वो जो डेहरा साहब है इस गांव में पहुंचते ही गुरुजी बाहर एक पेड़ के नीचे आकर विश्राम करते हैं और इसके बाद आप जी ब्यास नदी पार करके सुल्तानपुर आ जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कीरतपुर साईं बुड्ढन शाह के पास गुरुजी का जाना होता है। कुछ दिन सुल्तानपुर विश्राम किया गुरुजी ने और सुल्तानपुर से एक प्रसिद्ध महापुरुष को मिलने कीरतपुर के लिए निकल पड़े। सतलुज पार करके साईं बुड्ढन शाह के पास, जिसका मुकाम पहाड़ी पर था, वहाँ पहुँच गए। साईं बुड्ढन शाह एक वृद्ध और प्रसिद्ध लेकिन शक्तिशाली फ़कीर था। उसके पास शेर और बकरियों का झुंड रहता था। बुड्ढन शाह ने गुरुजी से कहा, संसार भर में भ्रमण करके भक्ति नहीं हो सकती, इसीलिए मैं पहाड़ी पर एक एकांत स्थान देखकर यहाँ आवास मैंने किया है और प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। गुरुजी ने कहा, साईं जी, सबसे बड़ा एकांत आवास यह है कि पुरुष एक मन होकर सत्संग करे और सत्संग में प्रभु के प्यार वाले मोती चुनकर अपने जीवन को महान बनाए। बुड्ढन शाह जी ने प्रार्थना की कि गुरुजी आप कुछ दिन मेरे पास ही रहिए, आपकी संगत मैं करता रहूँगा, इससे मुझे भी खुशी प्राप्त होगी। गुरुजी, शरीर करके संगत सदा स्थिर नहीं रह सकती, आप हमेशा नाम स्मरण करते रहिए। बुड्ढन शाह गुरुजी की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और इसी स्थान पर उत्तर में ही श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने, जो छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब हैं, अपने सपुत्र बाबा गुरुदत्ता जी से संवत 1683 विक्रमी में उन्होंने आकर यह गांव बसाया था। इसी का नाम कीरतपुर रखा गया। इसके पश्चात सियालकोट, हमज़ा गौस। बुड्ढन शाह साईं से विदा लेकर गुरुजी सुल्तानपुर, बैरोवाल, जलालपुर, जलालाबाद, कीड़ियाँ पराना होते हुए सैदपुर भाई लालो के पास पहुँचे। कुछ दिन विश्राम करके गुरुजी पसरूर के रास्ते सियालकोट शहर आ गए और शहर के बाहर एक बेर का पेड़ था, जिसके नीचे आकर गुरुजी ने अपना आवास किया। इसी स्थान के पास एक फ़कीर, उसका नाम हमज़ा गौस था, एक मकबरे के हुजूरे में गर्भगृह में बैठा हुआ तपस्या करता था। ये शहर झूठों का शहर है, यह कहकर मैंने इसे श्राप से नष्ट कर देना है, ये उसके वचन थे। बात असल में यह थी कि एक छत्री के घर संतान नहीं होती थी। उसने मन्नत मानी थी कि अगर कोई संतान होती है तो वह पहला लड़का हमज़ा गौस को सौंप देगा। जब लड़का पैदा हुआ तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसी आशय से गुरुजी हमज़ा गौस के मकबरे के पास पहुंच गए, परंतु गौस
मुरीदों ने कहा, पीर जी की आज्ञा है कि जब तक वह इस शहर को नष्ट नहीं कर लेते वो ना सूर्य देखेंगे और ना ही किसी स्त्री पुरुष के दर्शन करेंगे। वह कहते हैं कि यह झूठों का शहर है और यह नष्ट होने योग्य है, इसको वो नष्ट करके ही मानेंगे। गुरुजी ने जब ये वचन सुने तो गुरुजी बहुत गंभीर हो गए। गुरुजी ने सुनकर अपनी बेरी के नीचे वापस आ गए और कहने लगे कि आज दोपहर ही पीर जी सूर्य देख लेंगे और उनका संकल्प भी टूट जाएगा। इसके उपरांत पीर मठ का गुंबद तिड़ तिड़ करके खरबूजे की फांक की तरह ऊपर से नीचे सारा का सारा फट गया और सूर्य की किरणें उस गुंबद के अंदर प्रवेश कर गई। जब सूर्य की किरणें उस पीर के ऊपर पड़ी तो फटे हुए गुंबद की यह दशा देखकर पीर जी दरवाज़ा खोलकर तुरंत बाहर आए। उनका प्रण टूट गया और उन्होंने देखा तो गुरुजी वहाँ मौजूद थे। वह गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने कहा कि एक अपराधी के बदले आप सारे शहर को नष्ट कर देना चाहते हो, यह अच्छी बात नहीं है। दरवेशों को कहर करना ठीक नहीं होता, सबको दया की दृष्टि से देखना चाहिए। गुरुजी के शांत वचन सुनकर पीर जी ने अपनी भूल मान ली और सबके साथ भलाई करने का प्रण दोहराया। इस स्थान पर गुरुद्वारा बेर साहब शोभायमान है, जो आज भी लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं। यहाँ बैठकर गुरुजी ने हमजा गौस को उपदेश दिया था। इसके पश्चात समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए दोस्तों अगला वृतांत हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।